हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो देखो, सेशन को स्टार्ट करते हैं। और मेडिकल के बारे में बहुत सारे भाइयों को कमेंट आ रहा था कौन कौन से मेडिकल टेस्ट होंगे। बहुत जांच पड़ताल के साथ ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके एक एक मेडिकल पॉइंट को मैं नोट डाउन करके लाया हूँ, जो कि आपके स्टेज सेकेंड में देखने को मिलेगा। और ये सारे मेडिकल आपके चेक किए जाएंगे और कैसे बचना है वो लास्ट तक सब चीज़ बताऊंगा। ध्यान से ये सारे वीडियो को देखना। साथ में पहले ही बोल रहा हूँ, लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वीडियो बहुत खतरनाक है। पूरे एक एक अच्छे तरह से एक्सप्लेनेशन करूंगा। साथ में स्क्रीन पे शो भी कर दूंगा कि कौन कौन से मेडिकल पॉइंट्स किस किस में मिलते हैं और कौन कौन से आपकी चेक होगी। ठीक है ना, कौन कौन से आपके ऑर्गन्स चेक होंगे। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हाइट का। देखो, जैसे ही आपका फिजिकल हो जाएगा, एग्जामिनेशन हो जाएगा, उसके बाद आएगा मेडिकल में सबसे पहले पहला मेजरमेंट आपकी हाइट की होगी। ध्यान से, मिनिमम आपका 157 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स है, तो वो चीज़ ध्यान रखना। उससे ऊपर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस उसके इतना होना चाहिए, हो जाएगा कंफर्म। दूसरा इंपॉर्टेंट, वेट आपके अकॉर्डिंग टू एक चार्ट आता है। ठीक है ना, गूगल पे सर्च मारोगे कि चार्ट की, मान लिया आपका हाइट 170, तो 170 के अनुसार कितने एक हेल्दी इंसान का वेट होना चाहिए, वो सारा चार्ट आता है। उस पर आप देख सकते हो। ठीक है ना, आसानी से मिल जाएगा। तो अगर मान लो कि किसी बच्चे का 170 है, ठीक है ना, तो उसके 170 है तो उसके कितने कैटेगरी में आता है? मान लो कि 56 से लेकर 65 kg 68 kg तक ये नॉर्मल वेट होगा था। ठीक है ना, तो ऐसे चार्ट मिलेंगे, आप लिखोगे ना यूट्यूब पे कि हेल्दी वेट कैटेगरी हाइट वाइज, तो आ जाएंगे। ठीक है ना, तो आपके पहले हाइट, उसके बाद आपका वेट, और तीसरा नंबर चेस्ट आपकी चेकअप होगी। ठीक है ना, एक्सपेंशन, ये कॉन्ट्रैक्शन, इसके बारे में कि एक्सपेंस करने के बाद कितना फूल रहा है, ये सब इसके बारे में चेक होगी। ठीक है ना, इसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ है कि 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर फुलाना है, बस आपके चेस्ट चेक होगी। ठीक है ना, एक्सपेंशन चेक करेंगे। अब बात करते अगला, नॉर्मल हैंड की। देखो, अभी मैं अपने हाथ दिखाता हूँ। जैसे मेरा हाथ है, ये नॉर्मल है, ऐसे करके नॉर्मल है। ठीक है ना, यहाँ नॉर्मल है। किसी किसी बच्चे का होता है कि ये है ना, ये वाला ना निकला होता है, ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। ठीक है ना, टेढ़ा होता है, टूट जाने की बस उनका हाथ ना टेढ़ा होता है। अब देखो, नॉर्मल हैंड ऐसे होते हैं, ये है ना हैंड, देखो ये नॉर्मल होते हैं। अब ऐसे दिख रहा हो आपको, देखो ये नॉर्मल है, दोनों बराबर है, देखो है ना बराबर। अब किसी किसी बच्चे का होता है कि हाथ टूटने की वजह से उनका यहाँ पर का बोन्स है ना, ये बोन्स वो टेढ़े हो जाते हैं। ठीक है ना, ये दोनों सीधा नहीं हो पाते, तो उनमें भी मेडिकल पॉइंट मिलती है मेरे भाई। ठीक है ना, एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेनेशन करते हुए, ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन करते हुए चलूँगा। और कितने डिग्री तक होने चाहिए बेंड? तो बेंड आपके 5 से 15 डिग्री नॉर्मल है। मतलब कि यहाँ का जो एंगल है ना, ये जो ऐसे देख रहे हो हाथ, ये दिखाई दे रहा है आपको, इसके बीच का ना 15 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। कम से कम 15 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। देखो मेरे बन रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे ही आपको भी 15 डिग्री का एंगल बनना लाजमी है। 15 1-2 डिग्री ज़्यादा ही बन रहा, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। ठीक है ना, मेडिकल पॉइंट आपको नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं नोकनी। बहुत सारे भाइयों का प्रॉब्लम नोकनी का कमेंट भी आया था, तो नोकनी का सुन लो। एक तो बटरफ्लाई एक्सरसाइज, 2-3 एक्सरसाइज भी बताऊंगा जो ठीक हो जाएगा आपका। नोकनी देखो सिंपल, नोकनी में होता क्या कि देखो, आपका दोनों पैर है ना, ये मान लो पैर है, तो पैर के बीचों में ना, यहाँ पर जहाँ ठेहुना होता है ना, उसमें थोड़ा सा गैप होना जरूरी है। उसको वो नॉर्मल इंसान का होता है, गैप है तो नॉर्मल है। बाकी किसी का ऐसे छितरा हुआ रहता है, किसी का ऐसे चिपटा हुआ रहता है, तो उसका नोकनी है। ठीक है ना, पैर की बात कर रहा हूँ, हाथ से समझा रहा हूँ। ठीक है, किसी का होता है क्या, ऐसे होता है छितरा हुआ, मतलब तो उसको भी नोकनी है। ठीक है ना, तो नॉर्मल स्ट्रेट होना चाहिए, हल्का सा पैर के बीच में गैप होना चाहिए, ये चीज़ समझ लो। उसको नोकनी का प्रॉब्लम थोड़ा मोड़ा आप सॉर्ट आउट कर सकते हो कुछ एक्सरसाइज, जैसे बटरफ्लाई एक्सरसाइज से। ठीक है ना, अब बात करते हैं फ्लैट फुट। देखो, नेवी में रिजेक्शन का बहुत ही गंदा इशू है फ्लैट फुट का। अगर आपको फ्लैट फुट है तो इसके मेडिकल पॉइंट्स मिलते हैं, और इसको ठीक करना कुछ एक्सरसाइज ठीक कर सकते हो। मतलब कि आप स्लीपर छोड़ के हिल वाले कोई चीज़, ऊपर नीचे वाले चप्पल पहनने की कोशिश करो। ठीक है ना, फ्लैट फुट थोड़ा भी कर्व बन गया हो जाएगा। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना, समझ गए मेरे भाई? ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब बात करते हैं कलर ब्लाइंडनेस, परमानेंट रिजेक्शन। अगर कलर ब्लाइंडनेस आपको चेक करनी है, कुछ नहीं करो, यूट्यूब पे सर्च करना हाउ टू चेक कलर ब्लाइंडनेस। वहाँ पे डिफरेंट टाइप को कलर विजन में आएगा, 18, 16, 17 कुछ भी लिखा हुआ, ABCD। अगर आप सारे को पढ़ ले रहे हो तो मतलब आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। ठीक है ना, इसी को ध्यान रखना, इस चीज़ को ध्यान रखना। कलर ब्लाइंडनेस जरूर से जरूर चेक कर लेना अपना, यहीं पे जो यहीं चेक करोगे वही सब डिजिट, वही सेम, वही सब चीज़ वहाँ पे भी चेक करेंगे, कुछ बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगला बात करते आई विजन टेस्ट।
अब आई विजन टेस्ट होता है क्या है कि आपको दूर से कुछ ABCD करके लिख देंगे, ठीक है ना, और उसको देखना रहता है कि पढ़ के बताना रहता है कि आपकी आई कितनी अच्छी है उसके लिए, ठीक है ना, तो वो आपको पढ़ने के लिए, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और कैसे बचना है सब लास्ट तक बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखना है, लाइक और सब्सक्राइब करना है, समझ गए। अब आगे बात करते हैं ईयर टेस्ट। अब ईयर टेस्ट करेंगे क्या, एक ना मशीन घुसा देंगे आपके कान के अंदर, ये कान के अंदर मशीन को डालेंगे और चेक करेंगे कि आपका जो अंदर का चदरा है ना वो फटा हुआ है कि नहीं, ठीक है ना, चदरा आपकी ठीक तो है ना, तो वो चेक करेंगे, ठीक है ना, ऐसे आपकी ईयर टेस्ट हो जाएगी। उसके बाद हेयरिंग टेस्ट करेंगे। हेयरिंग टेस्ट मतलब यहाँ पे कुछ रख देंगे, उसका दोनों एक कान से रखेंगे और वहाँ से दूर से कुछ बोलेंगे आपको, कुछ सेंटीमीटर मीटर से दूर से बोलेंगे आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं, इस चीज़ को चेक करने के लिए, समझ गए। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, ईयर टेस्ट। अब हियरिंग टेस्ट भी हो गया। अब प्लम पुडिंग, परमानेंट रिजेक्शन। जिस भी भाइयों का प्लम पुडिंग है, आप एक ही चीज़ कर सकते हो कि आप ना सीधा सीधा हाथ जो है ना, वो बर्तन धोने वाले हैं ना जो साबुन होते हैं उससे हाथ धोया करो। ऐसे हाथ की देखो, प्लम पुडिंग होने का मेन रीज़न है क्या कि आपके हाथ में जो होते हैं ना पोर्स जो है ना पूरे कंप्लीटली ओपन नहीं होते हैं, आपके पसीने एक बार एक हाथ में झट से बढ़ा आते हैं। तो कहो कि वहाँ पर कहाँ से पसीने आ जाएंगे जब टेस्ट करेंगे, तो वो ऐसे एक्टिविटी करवाएंगे आपके हाथ के कि हाथ के पसीने लगातार आना स्टार्ट हो जाए। लेकिन जिसके प्लम पुडिंग नहीं है वो तो आराम से लेते जाएंगे, क्योंकि कोई वेपन पकड़ोगे चाहे कुछ भी चीज़, तो आपको प्लम पुडिंग भाई रहेगा तो फिसल जाएगा ना कोई भी चीज़, समझ गए। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो प्लम पुडिंग भी परमानेंट रिजेक्शन है आपका। उसके बाद DNS नोज। अब देखो मेरा नोज है ना नोज, तो मेरा नोज देखो सीधा है ना, किसी किसी का होता है कि यहाँ पर नोज ना एक ऐसे करके उठा हुआ रहता है, ऐसे टेढ़ा रहता है, उठा हुआ रहता है, तो उसी को बोलते हैं DNS नोज, ठीक है ना। तो DNS नोज होगा तो आपको उसमें मेडिकल पॉइंट्स मिलेंगे मेरे भाई, ठीक है ना, इसी ध्यान रखना। डेंटल पॉइंट्स। अब बहुत सारे बात भाइयों का इतना कमेंट आ रहा था कि भैया परमानेंट रिजेक्शन होता है। डेंटल सुनो, ध्यान से सुनो, डेंटल का क्या सीन है पता है ना, डेंटल में ना कोई परमानेंट रिजेक्शन नहीं होता। अब पूछो कैसे, किसी के 10 भी दांत टूटे हैं ना, मान लो आपको मेडिकल पॉइंट मिलेंगे, चुपचाप जाके आपको वहाँ पर मिलेंगे कि यार 21 दिन के रिहैब के लिए जहाँ पे मेडिकल सेंटर में, वहाँ से चेक करवा लो, डुप्लीकेट दांत लगवा लो परमानेंट, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा कंफर्म हो जाएगा, ठीक है ना। जिसका एक आध दो सारा बाकी सब दांत ठीक है ना, देखो देख रहे हो सारे दांत ठीक है। तो वैसे ही एक दो मोल्स अंदर छेद दो रखे, दो कीड़ा लगे, कोई दिक्कत नहीं, 30 दांत आपके अच्छे होना चाहिए, बाकी कोई टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। मेडिकल पॉइंट्स होते हैं मिल जाएंगे अच्छे तरीके से, 28 भी होंगे फिर भी क्वालिफाई हो जाओगे, रिजेक्शन ना होगा इसमें। ज़्यादा भ्रमित मत हो मेरे भाई, ठीक है ना। सारे टीचर जब भी देखता हूँ किसी किसी का तो ये हो जाता है वो हो जाता है, डराने के लिए, उतना डरना नहीं है, सिंपल है भाई, ध्यान से, ठीक है। ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर टेस्ट तो होनी है। अब इसमें भी क्या है, ब्लड प्रेशर अगर आप रेगुलर दौड़ते हो एक्सरसाइज करते हो तो ब्लड प्रेशर तो आपको होगी नहीं, ऐसे भी नॉर्मल सी बात है भाई, समझ गए। अब बात करते हैं यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट होगा नहीं, बीमारी थोड़ी ना आपको, यूरिन टेस्ट तो होगा नहीं। यूरिन टेस्ट चेक करते हैं कि आपका इंटरनल फंक्शनिंग तो ठीक है ना सारा, ठीक है ना, इसका कोई सीन नहीं बनेगा, ये सब आप क्वालिफाई हो जाओगे। फिंगर टेस्ट, ये बहुत सारे भाइयों का, क्योंकि बहुत सारे भाई आर्मी उर्मी का तैयारी करते, चाहे अलग डिफेंस का, तो रनिंग वनिंग करते टाइम में हाथ तो मुचक गया, चाहे काम करते खेत में तो उनका हाथ उनका उंगली कट कुट गया था, टेढ़ा ऐसे हुआ था, देखो ऐसे सीधा उंगली हुआ, ये सीधा हुआ ना, किसी किसी का यहाँ से टिल्डेड ऐसा रहता है, देखो यार ऐसे ऐसे टिल्डेड रहता है, बंद ऐसे टिल्डेड रहता है, तो उस भाइयों को भी मेडिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इस फिंगर टेस्ट को अपना देख लेना कि आपका कैसा है। बाकी रिजेक्शन की इसमें चांस कम ही लगती है, बाकी देखते हैं, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं, लेकिन बताऊंगा हर एक चीज़ फुल इन्फॉर्मेशन के साथ। अब बात करते हैं प्राइवेट पार्ट चेक। देखो प्राइवेट पार्ट क्लीन करके जाना, चेक होंगे, और दोनों जो अंडे हैं ना उनको देखो, एक चीज़ होता है ना, दोनों अंडे लगभग बराबर होते हैं, ठीक है ना, हल्का सा टिल्ड होता है, सबको होता है वो, ठीक है ना, तो वो दोनों प्रॉपरली चेक होगा आपका, और इस चीज़ को ध्यान रखना ये प्रॉपरली चेक ही होगा। और जिस भाइयों का किसी किसी का पानी से भर जाता है, तो जो भाई से एक और सजेशन इंपॉर्टेंट, अगर लास्ट टाइम आप रनिंग कर रहे हो तो एक देखो क्या आप दिखाऊं आपको, एक ये करके आता, छोटा सा कच्चा करके आता, ठीक है ना, ये भी कट वाला, ठीक है ना, जिसको लंगोटा समझते हो ना, लंगोटा वो करके आता है, वो अगर स्पिंट मार रहे हो तो वो पहन के ही दौड़ो, ऐसे दौड़ोगे फिर गड़बड़ हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है ना, उसको लेके ही दौड़ना है। देखिए वो मैंने रखा है, उस लंगोटे को लेके हमेशा दौड़ते रहो, ठीक है ना। अगर बोलोगे तो अगले वीडियो में वो भी दिखा देंगे, टेंशन की कोई बात नहीं, भाई हम आपके, समझ गए। अब बात करते हैं पाइल्स की। अब पाइल्स का भी चेक होता है, पाइल्स तो जानते हो ना पीछे, ठीक है ना, पाइल्स की चेक होगी। तो ये सारे मेडिकल करीब 18 से 19 पॉइंट है, सारी स्क्रीन पे शो करवा दूंगा आपको, आप एक एक चीज़ को नोट कर लेना और ज़्यादा घबराना मत, ठीक है ना। बहुत सारे भाई के कमेंट लगे भैया ये चेक करवा ले, अरे भैया टाइम कहाँ है करवाने का, नहीं मिलेंगे पॉइंट्स, काहे डर रहे हो भैया,
नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। वहाँ पे 21 दिन के टेंशन ना लो, बस अब रनिंग पे फोकस और पढ़ाई जो कि उसको रिवीजन पे फोकस, बाकी टेंशन ना लो, मत पड़ो चक्कर में, आप अपने से ले लो टक्कर, जीत के आना बस सीधा, ठीक है ना। अब इतने कर लिए हो ना, रास्ता 70% कर चुके, 30% आपके जो होने हैं ना वो आपके रनिंग में अगर क्वालिफाई नहीं हो पाए ना तो वहीं से लौटा दिए जाओगे। अगर रनिंग में क्वालिफाई होगे, एग्ज़ाम दोगे, पूरे मेडिकल प्रोसेस आपका होगा, समझ गए। इस चीज़ को ध्यान रखना। और एक और चीज़, चैनल पर जो भाई नए हो, इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, गर्दा लगा कि नहीं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बस सिलेक्शन लेके आना मेरे दोस्त जितने भी देख रहे हैं। जय हिंद।